राज्य के बाहर काम करने वाले बिहार के नागरिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जनसुराज पार्टी के पाटलिपुत्र स्थित प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पांडव कुमार की हत्या सहित 5 महत्वपूर्ण जन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से होने वाली मुलाकात की जानकारी दी। मनोज भारती ने कहा कि जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर पांडव कुमार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय और उचित सहायता दिलाने की मांग करेगा। प्रतिनिधिमंडल राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखेगा। मनोज भारती ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से पांडव कुमार की हत्या हुई है, उससे देश और विदेश में रह रहे बिहार वासियों के बीच गहरा आक्रोश और चिंता का माहौल है। हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि क्या बिहारी होना अपराध है? इतने संवेदनशील और दुखद मामले के बावजूद अब तक बिहार सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में राज्य सरकार को बाहर रहकर काम करने वाले बिहार के नागरिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी नीति बनानी चाहिए। जनसुराज पार्टी ने सरकार के समक्ष 5 मांगे रखी हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए किशोर कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जनसुराज पार्टी ने एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएगा तथा इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करेगा। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व विधायक किशोर कुमार, प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार, सोनाली आनंद, राकेश पटेल और जेपी सिंह मौजूद रहे। पांडव कुमार की जो हत्या दिल्ली में जिस तरह से हुई है, उसे देखकर पूरे देश में और कई मामलों में विदेशों में भी रह रहे बिहार के लोगों में एक रोष है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या बिहारी होना किसी तरह का पाप है? इस तरह के संवेदनशील मामले को सामने होते हुए भी अभी तक बिहार की सरकार से इसके बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुई है। उसे किसी ने स्वीकारा भी नहीं है। किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बिहार सरकार ने कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनसुराज इन बातों को बहुत ही स्ट्रांगली फील करती है, महसूस करती है और इसके बारे में एक ज्ञापन आज हमने मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में दिया है। मैं आपको उस ज्ञापन की मुख्य बातें बता देता हूं। जनसुराज पार्टी का अनुरोध है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सरकार को लोगों की मदद हेतु निम्नलिखित घोषणाएं करनी चाहिए। नंबर 1, राज्य के बाहर काम करने वाले बिहार के नागरिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी और अर्ध सरकारी या अन्य संस्था में नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नंबर 4, ऐसे मामलों का तुरंत संज्ञान लेने एवं संबंधित राज्य से समन्वय स्थापित कर हताहत परिवार को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक समर्पित सेल
डेडिकेटेड डेस्क बनाया जाए। और नंबर 5, विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नई सरकार के गठन के उपरांत बिहार से बाहर रह रहे लोग जो विभिन्न दुर्घटनाओं में हताहत हुए हैं, प्रस्तावित नई नीति के तहत उनके आश्रित परिवारों को भी उचित मुआवजा एवं सहायता राशि प्रदान की जाए। और हमारी मांग है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और इस पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जनसुराज पार्टी की ओर से एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत करते हुए चर्चा करना चाहती है। और उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यथाशीघ्र समय की मांग की है। जो आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर पार्टी के 7 सदस्य लोगों को 7 दिन के अंदर समय दे मुख्यमंत्री। और जो बिहार से पलायन के लोग हैं जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो बिहार के से बाहर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उनके संबंध में उनको विस्तृत हम बता सकें। जो मजदूर वहाँ रह रहे हैं उनके साथ भेदभाव, शोषण और लगातार उनके साथ हिंसा की घटना घट रही है। गरीब परिवार के पास इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और उसकी हालत बहुत माली है। 6 महीने के अंदर 50 से ज़्यादा लोग बिहार के दूसरे राज्य में विभिन्न दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। उसी में पिछले दिनों 26 तारीख को बिहार के खगड़िया जिला के पांडव कुमार जी को दिल्ली पुलिस ने सीने में गोली मार दी, यह कहते हुए कि दिल्ली में बिहार के लोगों ने बहुत गंद फैला दिया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस पीड़ित परिवार से आज तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, उसे ना तो मुआवजा मिला है, ना उसे केस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, ना उनके परिजन को सरकारी नौकरी की कोई बातचीत हुई है। 2 शब्द ठीक से कह सके या संवेदना व्यक्त कर सके वो भी सरकार ने नहीं किया है। जबकि आपको मालूम है कि दिल्ली में जो सरकार है और दिल्ली पुलिस जिनके अंदर है, वहाँ और केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्रीय सरकार के एनडीए सरकार के अंदर में दिल्ली पुलिस है। जो दिल्ली में सरकार है, राज्य सरकार, वो भी भाजपा की सरकार है। और पांडव कुमार जहाँ बिहार का है वो भी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी यहाँ मिला है, लोगों का वोट मिला है, लेकिन आज उसका आंसू पोंछने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तैयार नहीं है। खैर, जिनको मत मिला वो तो अब उस बिहारी के साथ, उस वोटर के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब घटना घटी तो शुरू से लेकर आज तक जंतर मंतर पर उस परिवार के साथ खड़ा कौन हुआ, तो जनसुराज के साथ ही खड़ा रहे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कौन करता है, कौन किया, तो जनसुराज पार्टी के लोगों ने किया। उस परिवार से दिल्ली में कौन जाके मिलता है, तो जनसुराज के लीडर और प्रशांत किशोर जी जाके मिलते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को कौन पत्र लिख रहा है, तो वो जनसुराज पार्टी की ओर से पत्र लिखा जा रहा है। और सिर्फ एक पांडव कुमार का सवाल नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, उसके लिए पार्टी ने डिमांड किया है कि एक नीति बनाया जाए और यदि उसके साथ कोई दुर्घटना घटे, उनकी हत्या हो, उनके साथ शोषण हो, उनके साथ रंगभेद हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, तो उसके लिए एक नीति बने और राज्य सरकार नोडल पदाधिकारी हो, नोडल एक डेडिकेटेड सेल बनावे। जब भी कहीं घटना हो
तो उसमें ये नियम हो जाए कि यदि मृत्यु होता है तो कम से कम 20 लाख रुपया उसको मुआवजा दे। एक नीति बनना चाहिए, जो घायल होता है उसे 10 लाख रुपया सरकार दे। और उससे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक सेल खोला जाए, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं। और ये इसीलिए है कि 35 साल से जो राज्य में व्यवस्था बनी है, उन नेताओं, उन सरकार के गलत नीतियों के चलते, उनके निराशाजनक व्यवहार या उनके पॉलिसी के चलते वो नौजवान दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर है। इसीलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि आप समय दीजिए। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत किशोर जी, मनोज भारती जी और उनके साथ और 5 आदमी जाएंगे और जो बिहार के बाहर जो स्थिति है बिहारी मजदूर का, उसके संबंध में आपको हम बताएंगे। हमने ये भी मांग किया है कि जो पिछले 6 महीने में घटनाएं घटी है और 50 से ज्यादा लोग मरे हैं, उसमें पांडव कुमार भी है, उनको भी इस नीति के तहत लाभ दिया जाए। यही हमने पत्र के माध्यम से लिखा है। जनसुराज की तरफ से कुछ बातें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, उससे अगर हमारे और आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारी संवेदना मर चुकी है। 26 तारीख को बिहार से पलायन किए गए एक युवक की हत्या हो जाती है दिल्ली में, जहां पर भाजपा की सरकार है, सिर्फ यह मानकर, यह कहकर कि तुम बिहारी हो। जिस बिहारी के वोट से वो राजा बनकर बैठे हैं, यह बाहर जाने पर एक कलंक बन जाता है। उसके बाद लगभग 4-5 दिन ना उनसे कोई मिलने जाता है। क्यों? समझिए इस बात को, क्यों? चुनाव का समय नहीं है। चुनाव के पहले नेता जनता के घर में जाते हैं और चुनाव के बाद नेता नेता के घर में घूम रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के घर का तांता लगा रहे हैं। 5-6 दिन जब वहां कोई नहीं जाता है तो उसके बाद वहां के विधायक डीएम के माध्यम से, जो भाजपा के विधायक हैं पवन शर्मा जी उत्तम नगर के, डीएम के माध्यम से परिवार को उठवाकर मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। और वहां की जो भाजपा की मुख्यमंत्री हैं उनके शब्द को सुनिए, उनके शब्द को सुनिए। और अगर आपको दुख नहीं हो, आपके आंख में आंसू नहीं हो, इसके मतलब हमारी संवेदना कहीं ना कहीं मर गई है। वो कहती है कि दारू पिए हुए था, मर गया तो मर गया। छोड़िए ना इस बात को, आप माफ कीजिए। क्या कोई भी मंत्री अपने बच्चे के बारे में ऐसा कह सकता है? खैर, यही तो हो रहा है लोकतंत्र में। चुनाव कोई जीत रहा हो, कोई हार रहा हो, लोकतंत्र हार रहा है। लोकतंत्र कब हारता है? जब नेता के मन में जनता का डर खत्म हो जाता है। आज के इस दौर में नेताओं के मन में जनता का डर खत्म है। तभी तो रेखा जी कह रहे हैं कि दारू पिए हुए था, माफ कर दीजिए, गलती से मार दिया। हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं मर गया तो मर गया, क्या दिक्कत है? क्योंकि लिए उनके बेटे यहां पर मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब सरकार और विपक्ष दोनों सो जाती है तो जनता ने जनसुराज को जो काम दिया है कि हमें जाकर उनकी आवाज बननी है, हमें जाकर उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होना है। तो 3 तारीख को जब जनसुराज जंतर मंतर पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा था, पांडव के लिए न्याय मांग रहा था, उसी दिन आप लोग जाकर न्यूज देख सकते हैं, हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस और दफ्तर पर चक्कर लगा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो कैसे एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए जो बेटा बेटी की सरकार हो। तो मंत्रिमंडल जाकर देखेंगे तो सारे नेता, उनके बच्चे नेता बन रहे हैं और हमारे और आपके बच्चे दिल्ली में जाकर गोली खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो 3 तारीख को जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी अमित शाह गृह मंत्री के यहाँ चक्कर लगा रहे थे ताकि हर नेता का बेटा किसी तरीके से मंत्री बन जाए। उनको ये चिंता नहीं थी कि जिस माँ के वोट पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार बनी है, उस माँ बिलक रही है उत्तम नगर में, वो माँ की आवाज सुनने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि उनकी प्राथमिकता थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। यही जनसुराज बताना चाह रहा है। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य अगले 4-5 साल क्या है कि सरकार और विपक्ष, क्योंकि दोनों सो रही है, दोनों की प्राथमिकता का निडल घुमाना
और दोनों की प्राथमिकता नेता के बच्चे नहीं बल्कि उन माँ के बच्चे हों जिनके वोट पर आप बैठे हुए हैं, जिनके वोट पर गाड़ी पर घूम रहे हैं, जिनके वोट से हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, जिनके वोट से आप राजा बने हुए हैं। खैर, विरोध प्रदर्शन हुआ और बिहार की जनता जो दिल्ली में है उनका समर्थन भी अपार था। ठीक 3-4 दिन बाद हमारे जनसुराज के नेता प्रशांत जी दिल्ली आए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं बात थी कि जाकर उस परिवार से मिले जब नेता और विपक्ष सो रहे हैं। जब वो दिल्ली आ रहे थे, पांडव की मां से मिलने जा रहे थे, पांडव के परिवार से मिलने जा रहे थे, तो पूरा दिल्ली बिहार आ रहा था। मुख्यमंत्री, सारे राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं वो बिहार आकर यहाँ पर शपथ समारोह में व्यस्त थे। जब पांडव की मां बिलक रही थी, जब उनको न्याय चाहिए था, तो 7 तारीख को इस सरकार की प्राथमिकता सुन लीजिए। ये सरकार किस बिना पर आई है कि आप पलायन बंद करेंगे, आप रोजगार देंगे, आप गरीबी हटाएंगे, आप यहाँ पर बच्चों की शिक्षा ठीक करेंगे, और इस सब को छोड़ छाड़ कर अब सरकार में बैठ गए हैं। तो अब शपथ समारोह दोबारा शपथ समारोह हो रहा है, लेकिन पांडव के घर जाने के इनके पास समय नहीं है। तो 7 तारीख को यहाँ पर शपथ समारोह था और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पांडव के घर गए, उनके मां से मिले, उनके पिता से मिले और पूरा जो क्या घटना हुई उनका संज्ञान लिया। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पांडव की मां और परिवार ये कह रहे हैं कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अस्थि प्रवाहित नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये हमारा और आपका बच्चा भी हो सकता है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपकी संवेदना हमारी संवेदना मरनी नहीं चाहिए, कि जब बिहारी बोलकर मारा जा रहा है तो हमको भी मार सकता है, आपको भी मार सकता है। और नेता यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में लगे हुए हैं। यही नेता, यही हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव के पहले की भाषा सुनिए। चुनाव के पहले बता रहे हैं कि बिहार की मां को दिल्ली में बैठकर 7 रेस कोर्स पर बैठकर उनको सुनाई दे रहा है कि बिहार की मां को तो उसना चावल पसंद है, तो दिल्ली से उसना चावल भिजवा रहे हैं बिहार की मां के लिए। और आज बिहार की मां बिलक रही है न्याय के लिए, तो उनको दिल्ली में बैठकर ये बात नहीं सुनाई दे रही है। वो पटना में आकर मंत्रियों का विस्तार मंडल करा रहे हैं, जहां पर वो मंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी आप चलाइएगा। इस बात का भी दुख होता है कि पांडव गोली खा रहा है। पांडव 10वीं पास, 12वीं पास करके, MBA करके, ग्रेजुएट करके, पांडव जैसे कई लोग अपना हड्डी गला रहे हैं, दिल्ली तमिलनाडु में जाकर गाली खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं। और यहाँ पर मंत्रियों के जो बेटे हैं उनको खरोच भी आता है तो जेड सिक्योरिटी मिलता है। जो लड़का 4 लाइन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो हमारे और आपके स्वास्थ्य का जिम्मेदारी ले रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। और आपको यह आश्वासन दे रहे हैं जनसुराज की तरफ से कि अगले 5 साल पांडव नहीं, पांडव जैसे हर बिहारी के साथ जहां भी अन्याय होगा इनको चैन से सोने नहीं देंगे, इनको चैन से गाड़ी में घूमने नहीं देंगे, इनको अपने मनमानी करने नहीं देंगे। जनसुराज तब तक लगा रहेगा जब तक नेता का राज नहीं खत्म होगा और जनता का राज नहीं।